हेलो स्टूडेंट्स, हमारे साथ दिनेश दया और आज हम उड़ान क्लास के एजुकेशन चैनल पे नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं डी ब्लॉक का, जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में देखा था, ठीक है ना। अब हम एटॉमिक रेडियस के बारे में देख रहे हैं डी ब्लॉक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा नॉर्मल ट्रेंड के अनुसार क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं पीरियड किसी भी ग्रुप के अंदर, और फिर लेफ़्ट टू राइट अगर किसी पीरियड में जाते हैं अपन, ठीक है ना, तो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, साइज़ कम होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आप नॉर्मली ये जानते हो, ठीक है। यहाँ से देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होता है, बढ़ना चाहिए, बढ़ता है ना। और यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ऐसा क्या होगा वो अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और ये जेड इफेक्टिव जो है, दो टर्म है, ये होते क्या हैं, ठीक है ना। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका पूरा नाम है। अगर देखो ये जेड इफेक्टिव क्या करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है। जेड इफेक्टिव जो है वो किसी भी एलिमेंट का साइज जो होगा वो कम करेगा, तो ये करे डिक्रीज द साइज। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज द साइज, साइज को बढ़ाएगा किसी एटम के, ठीक है ना। तो चेक करते कैसे होगा ये। हम यहाँ से 3D सीरीज लेते हैं डी ब्लॉक का, ठीक है ना। उससे पहले देखो चलो समझ लेते हैं इनके। ये अगर न्यूक्लियस है, पहला सेल, दूसरा और ये तीसरा, जिसको हम लास्ट सेल बोलते हैं, ठीक है ना, बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लो एक दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन का इस पर क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसको हम F1 मान लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे क्या रिपल्सन का फोर्स डालेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन ये न्यूक्लियस भी तो इस पे एक फोर्स लगाएगा जो कि अट्रैक्शन का होगा, क्योंकि इधर माइनस क्यू चार्ज है तो इधर प्लस क्यू चार्ज है, तो फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा। लेकिन ये फोर्स उतना इफेक्टिव नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इस सेल वाले इलेक्ट्रॉन इस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेल है, ये जो कोष है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्क्रीन बना रहा है, ठीक है ना। स्क्रीन बना रहा है और क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, इसलिए इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है। और अगर ये प्लस वाला, ये जो न्यूक्लियस है आपका, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, है ना, ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, आपका जेड इफेक्टिव। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, ठीक है ना, परिरक्षण प्रभाव हिंदी में बोलते हैं इसको, ये क्या है, मोर इफेक्टिव। देखो मोर इफेक्टिव होगा, है ना। और ये वाला इफेक्ट जो है आपका जेड इफेक्टिव लेस इफेक्टिव होगा थोड़ा। इसलिए इस फोर्स को आप अगर F2 बोलो तो यहाँ पे ये फोर्स नाम दे दो उसका, अट्रैक्शन फोर्स है, इसको आप नाम दे दो F2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो F1 इज ग्रेटर देन F2। तो आप लिख भी सकते हो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन जेड इफेक्टिव। चलो अपन चेक करते हैं 3D सीरीज के लिए। 3D सीरीज आपको याद होगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड फाइनली जिंक। ये 30 पे आता है, ठीक है। शक्ति वक्र मन फेको निकुंजन, हमने ये लाइन याद किया था वहां से, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, याद रखना, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक देखो इलेक्ट्रॉन फिल करके आप देख सकते हो। यहाँ पे D1 में भरा जाएगा, यहाँ D2, 3, 4, 5, ठीक है ना, 5वें सेल तक, ठीक है। लेकिन आप D में 10 तक भर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में क्या लगभग कम ही आएंगे, ठीक है ना। इसलिए जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, मोर इफेक्टिव नहीं होगा। इस यहाँ पे रीज़न क्या है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इज मोर डोमिनेट देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट से, ठीक है। रीज़न आपको मैंने बता दिया। ये जो रिपल्सन होगा यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ, वो इतना ज़्यादा प्रभावी या इफेक्टिव नहीं होगा। या फिर ऐसा देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक परत या लेयर नहीं बना पाएगी, जिससे
जेड इफेक्टिव आपका क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर पा रहा है, खींच पा रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े अपन, फेकोनी। देखो ये तीनों आपको पता होगा, डोबेरिनर के ट्रायड भी थे, ठीक है ना, जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम था, साइज सेम है ना इनका। कैसे हुआ? क्योंकि अब है ना स्क्रीनिंग इफेक्ट आगे डोमिनेट करने लगा है, मोर इफेक्टिव होने लगा है, ठीक है ना। तो आपका जेड इफेक्टिव जो रहेगा वो नियरली इक्वल टू या फिर लगभग बराबर रहेंगे दोनों स्क्रीनिंग इफेक्ट के, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, ठीक है यहाँ पे। और फाइनली क्या होगा, जिंक का साइज, इसका साइज है ना बढ़ने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। रीजन, जेड इफेक्टिव लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। रीजन बता दें इसका, आप जब लास्ट सेल मतलब डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भर देते हो, एग्जाम्पल के रूप में बात करें, ये हो गया डी का, ये डी के अंदर मान लो मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल है। यहाँ पे आप कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, ठीक है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन पे क्या बहुत ज़्यादा रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये रिपल्सन का फोर्स लगाने से ये सेल जो है यहाँ से कुछ इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो मोर डोमिनेट देन जेड इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जिंक का साइज जो है वो बढ़ जाएगा कॉपर से, ठीक है। इन तीनों का साइज इक्वल होगा। साइज इक्वल क्यों होगा? क्योंकि जेड इफेक्टिव और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फाइनल और स्टार्टिंग के अंदर जेड इफेक्टिव मोर डोमिनेंट देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। देख लो आप, ये न्यूक्लियस है, मान लो आप स्कैंडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो डी के अंदर, ये लो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और 1 इलेक्ट्रॉन का खुद से इतना रिपल्सन होगा वो बहुत कम होगा, और इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट सेल से जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ये फोर्स F2 है और ये F1 है तो F2 इज ग्रेटर देन F1। अब यहाँ से ये भी देख सकते हो। तो यहाँ हमने किसके बारे में बात किया, 3D सीरीज यानी कि डी ब्लॉक के 3D सीरीज की एटॉमिक रेडियस के बारे में बात किया, जो कि बहुत ही अजीब आई है ना, क्योंकि वेरिएशन आए इसके अंदर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 प्रकार से हमने देखा है कि किस प्रकार से वेरिएशन आया रेडियस के अंदर। रीज़न, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव, दोनों मैंने बता दिया। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल पर जो उसके इनर सेल होते हैं ना, उसके इलेक्ट्रॉन अगर फोर्स लगाए, फोर्स कौन सा, रिपल्सन का फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर बन रहा है, उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। और जेड इफेक्टिव क्या होगा, एक न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल पे जो भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो आपका जेड इफेक्टिव। तो इस प्रकार से हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में देखा है। बाकी के 4D और 5D सीरीज में भी इस प्रकार से वेरिएशन आएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आप इस तरीके से भी डील कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में देख लिया है। डी ब्लॉक के ऑलमोस्ट टॉपिक हमने, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करो और शेयर करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप लोग, आपको जो रिक्वायरमेंट है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो टॉपिक बता सकते हो, हम उस पर वर्क करेंगे और आपके लिए प्रोवाइड करेंगे उस वीडियो को, ठीक है।